अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करते हैं फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। सबसे पहले हम देखते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़ हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जैसे कि लेंथ, टाइम, मास, वेट। तो ये ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। और हम सबसे पहले देखेंगे फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या है, फिर उसकी मेजरमेंट को देखेंगे। तो बेसिकली इस पूरे चैप्टर में हम फिजिकल क्वांटिटीज़ के साथ ही डील करेंगे। सबसे पहले हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं, उसके बाद मैं नोट्स साथ साथ शेयर कर दूंगी। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। वी आर लिविंग इन अ फिजिकल वर्ल्ड। हम एक ऐसे फिजिकल वर्ल्ड में रहते हैं वेयर वी ऑब्जर्व, जहाँ हम ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों का मुशाहिदा करते हैं। मैनी नेचुरल फिनोमिनाज, बहुत सारे नेचुरल फिनोमिनाज और ऑब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट अराउंड अस। हमारे इर्द गिर्द जितने भी नेचुरल फिनोमिनाज हैं, जो कुदरती तौर पे जितनी भी चीज़ें हैं अल्लाह ताला की तरफ से दी गई हैं, ये ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको हम ऑब्ज़र्व करते हैं, उनका मुशाहिदा करते हैं, उन पे हम गौर व फ़िक्र करते हैं। अराउंड अस सच एज सन, स्टार्स, मून्स, ओशंस, प्लैनेट्स, विंड्स, रेन एट्सेट्रा। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से हैं, जैसे कि सन, सूरज, स्टार्स, सितारे, मून, चाँद, ओशंस, समुंदर वगैरह, प्लांट्स, पौधे वगैरह, विंड्स, हवा, रेन, बारिश एट्सेट्रा। पीपल हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस टू नो द रियलिटी ऑफ सच हैपनिंग। लोगों को हमेशा इस चीज़ का तजस्सुस होता है कि वो जानना चाहते हैं कि इन चीज़ों के पीछे की रियलिटी, ये चीज़ें क्यों होती हैं, किस तरह होती हैं। यानी कि सूरज अगर अपनी जगह पे है तो वो क्यों है, सूरज इतना गर्म क्यों है, स्टार्स हमारे पास मिलियन की तादाद में, वो कैसे अपनी पोजीशन पे है, मून कैसे सन के ये अर्थ के इर्द गिर्द रोटेट कर रहा है, स्पिन कर रहा है, ओशंस कैसे अपनी जगह पे हैं, प्लांट्स वगैरह, प्लांट कैसे उगते हैं, हवाएं कैसे चलती हैं, बारिश कब होती है, किस तरह होती है, बारिश के आने के इम्कानात, ये सब कुछ हमारे पास लोग जानने के लिए तजस्सुस में होते हैं, लोग जानना चाहते हैं इन चीज़ों को। दिस हैड लेड सर्टेन पीपल टू इन्वेस्टिगेट द फैक्ट्स एंड लॉज वर्किंग इन द वर्ल्ड। तो ये हमारे पास कुछ लोग हैं, सर्टेन पीपल, जैसे कि साइंटिस्ट हैं, वो इन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करते हैं, इन चीज़ों को देखते हैं, ये चीज़ें कैसे होती हैं, उन पर काम करते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं, उनके रिजल्ट्स निकालते हैं, इन फैक्ट्स के, इन हकीकत के, इन कानूनों के ऊपर। ये जितने भी हमारे पास फैक्ट्स हैं, कानून है, ये सूरज, चाँद, सितारे, ये कैसे अपनी अपनी जगह पर खड़े हैं, बारिश कैसे होती है, किस वक्त होती है, क्यों होती है, टाइम कैसे किस तरह मूव कर रहा है, कितनी जल्दी से गुजर रहा है, ये सारा कुछ हमारे पास जो जितने भी कानून होते हैं, इनको कुछ लोगों से मुराद यहाँ पे साइंटिस्ट है, वो लोग देखते हैं, उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं, उन पे काम करते हैं। तो अभी आगे क्या है, दिस फील्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन टू अंडरस्टैंड अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस इज नोन एज साइंस। द फील्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन, हमारे पास ये ऑब्जर्व करना, मुशाहिदा करना, ये मुशाहिदा करने की जो फील्ड है, इसका जो हमारे पास जो महकमा है, एंड एक्सपेरिमेंटेशंस, और जो एक्सपेरिमेंटेशंस यानी कि एक चीज़ को पहले ऑब्ज़र्व किया जाता है, उसको उस पर मुशाहिदा किया जाता है, फिर उसको उसके ऊपर गौर व फिक्र करके उसके ऊपर काम करके एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें, समझ सकें हमारे इर्द गिर्द जितनी भी दुनिया है उसको। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, साइंस। एवरीथिंग इन आवर लाइव्स इज़ क्लोजली लिंक्ड टू साइंस। हमारे इर्द गिर्द जितनी भी ज़िंदगी है वो किससे लिंक्ड है, साइंस से। एंड द डिस्कवरीज मेड बाय साइंटिस्ट, और जितने भी दरियाफ्त साइंस ने की है, तो इसमें वो क्या कह रहा है कि हमारी ज़िंदगियाँ जिस चीज़ से मुंसलिक हैं, जो हमारी ज़िंदगियों के करीब हैं, और जितनी भी डिस्कवरी साइंटिस्ट ने की है, वो सारी किसके साथ लिंक्ड है, साइंस के साथ। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन रिलायबल रिजल्ट फ्राम एक्सपेरिमेंट्स, अगर हमें अपने एक्सपेरिमेंट से रिलायबल रिजल्ट चाहिए, द प्राइमरी थिंग इज़ टू मेक एक्यूरेट मेजरमेंट। तो पहली चीज़ हमें जो करनी पड़ेगी, वो हमने अपने मेजरमेंट्स को एक्यूरेट बनाना पड़ेगा। फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर मेजरमेंट्स हैव ऑलवेज बीन द मेथड ऑफ इंटरेस्ट फॉर द साइंटिस्ट। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ और उनकी मेजरमेंट साइंटिस्ट जितने भी थे उनके लिए, जितने भी साइंटिस्ट हैं उनके लिए ये एक मैटर ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि वो इस चीज़ पर रिसर्च करना चाहते हैं, इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। दे हैव बीन इन्वेस्टिगेटिंग टू इम्प्रूव द मैथड्स। वो इस पर रिसर्च क्यों कर रहे हैं, ताकि वो अपने मैथड्स को इम्प्रूव कर सकें,
एंड इंस्ट्रूमेंट्स, और इंस्ट्रूमेंट्स को भी फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट, अपने जितने भी वो मेजरमेंट्स करते हैं उनको एक्यूरेट बनाने के लिए, ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज़, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए। क्योंकि इस चैप्टर का नाम क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़, तो फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए साइंटिस्ट क्या करते हैं, ये साइंटिस्ट क्या करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन करेंगे ताकि वो अपने मेथड्स को, अपने इंस्ट्रूमेंट्स को मज़ीद एक्यूरेट बना सकें। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस फिजिकल क्वांटिटीज, देयर मेजरमेंट्स एंड देयर रिलेटेड कंटेंट। इस चैप्टर में हम फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में स्टडी करेंगे, जैसे कि नाम से जाहिर है, उसकी मेजरमेंट्स के बारे में और उससे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो सारी। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास 1.1 है, फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। वी डिस्क्राइब वेरियस नेचुरल फिनोमिनाज, हमने डिस्क्राइब किया बहुत सारे कुदरती फिनोमिनाज को, जैसे कि सन, स्टार्स, मून्स, ठीक है, ये सारे फिजिकल फिनोमिनाज थे, इवेंट्स, ठीक है, एंड ह्यूमन बिहेवियर यूजिंग सम ऑफ देयर फीचर्स, और इंसानी बिहेवियर को लेके, ठीक है, ये इवेंट्स को, यानी कि इवेंट्स, ये चीज़ें क्यों होती हैं, ठीक है, यूजिंग सम ऑफ देयर फीचर्स, कुछ चीज़ों को यूज़ करके, कुछ टर्म्स को यूज़ करके, जैसे कि अब जैसे ह्यूमन बिहेवियर में क्या चीज़ आ जाती है, लव, मोहब्बत, अफेक्शन, दी, फियर, डरना, ठीक है, विजडम, अक्लमंदी, ब्यूटी, खूबसूरती वगैरह। फिर उसके बाद बहुत सारे और चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं जो कि फिजिकल फिनोमिनाज में होती हैं, जैसे कि टाइम हो गया, लेंथ होगी, मैस हो गया, टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये सारी चीज़ें हमारे पास किस चीज़ में आती हैं, इन फिजिकल क्वांटिटीज़ में, नेचुरल फिनोमिनाज वगैरह में, ठीक है, यानी कि सारी चीज़ें वो है जो कुदरत की तरफ से हमें दी गई हैं। सम ऑफ दीज कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली एंड डायरेक्टली यूजिंग सम टूल्स, कुछ चीज़ों को हम मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली भी, इनडायरेक्टली भी, कुछ टूल्स को यूज़ करके, कुछ इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके, सच एज लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ रूलर, किसी भी चीज़ की लेंथ कैसे फाइंड कर सकते हैं, रूलर को यूज़ करके, टाइम ड्यूरेशन ऑफ एन इवेंट यूजिंग क्लॉक, टाइम को मेजर कर सकते हैं, घड़ी को यूज़ करके हम टाइम को मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर, द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ सम बॉडी यूजिंग अ थर्मोमीटर, किसी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं थर्मोमीटर को यूज़ करके। इन क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़, द फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स जस्ट अपॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ थ्रू विच द लॉज एंड फिजिकल प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स आर एक्सप्रेस। ये कह रहे हैं कि हमारे पास आगे जितनी भी फिजिक्स है, यानी कि फिजिक्स की जितनी भी बुनियाद है वो किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है, फिजिकल क्वांटिटीज़ पे, यानी कि आगे हम जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे वो सारी की सारी किस चीज़ पर डिपेंड कर रही होंगी, फिजिकल क्वांटिटीज़ पे। ऐसी चीज़ें जिनको हम मेजर कर सकते हैं हम उन्हीं को स्टडी करेंगे। अदर क्वांटिटीज़ कोटेड अबव, बाकी जो क्वांटिटीज़ हैं जो कि ऊपर मैंशनड हैं, जैसे कि लव, अफेक्शन, फेयर, विजडम, ब्यूटी, इन चीज़ों को हम मेजर नहीं कर सकते किसी भी टूल्स या इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके। जैसे कि अगर कोई बेटा है वो अपनी माँ से पूछता है कि आपको मेरे से कितना प्यार है, तो माँ बोलेगी कि मतलब बहुत सारे। अब वो क्वांटिटीज़ में तो यानी कि अगर अब वो केजीज़ में या फिर अब वो लेंथ में इस तरह तो नहीं ना मेजर सकता। अगर मतलब फॉर एग्जाम्पल माँ कहेगी मुझे 50 किलो तुमसे मोहब्बत है, ऐसे नहीं हो सकता। तो ऐसी क्वांटिटीज़, अब माँ की मोहब्बत वो मेजर नहीं हो सकती, तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको मेजर नहीं कर सकते वो हमारे पास क्या हैं, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। ऑफन pertain to the perception और interpretation of the observer, ये बेसिकली ऑब्जर्वर पे डिपेंड कर रही होती है, यानी कि अगर वो यानी कि माँ पे डिपेंड कर रही है कि माँ अपने बच्चे से कितना प्यार करती है, कितनी मोहब्बत करती है। ये उसके इंटरप्रिटेशन पे, उसके परसेप्शन पे डिपेंड करता है, उसके ख्यालात पे। दे कैन बी डिस्क्राइब qualitatively or compared using some predetermined criteria, indices or through survey technique। और इन चीज़ों को हम मेजर कर सकते हैं कुछ क्राइटेरियाज़ को यूज़ करके, इंडिसेस को यूज़ करके, या फिर कोई सर्वे टेक्निक्स वगैरह को यूज़ करके। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ मोस्टली हेल्प टू अंडरस्टैंड एंड टू एनालाइज ह्यूमन बिहेवियर, इमोशंस एंड सोशल इंटरेक्शन। जो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं वो किसके लिए यूज़ होती हैं, किस चीज़ को समझने के लिए, इंसानी बिहेवियर को, इंसान कैसे बिहेव करता है, उसके इमोशंस को, सोशल इंटरेक्शन को, वो लोगों से किस तरह मिलता है, इन सारी चीज़ों। आर क्वालिटेटिवली आर कंपेयर्ड using qualitatively are compared using some predetermined criteria, indices or through survey techniques। यानी कि नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम किस तरह मेजर कर सकते हैं, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम किस तरह मेजर कर सकते हैं, क्राइटेरियाज़ को यूज़ करके, इंडिसेस को, उसके बाद सर्वे टेक्निक्स वगैरह को यूज़ करके हम नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर कर सकते हैं। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ मोस्टली हेल्प टू अंडरस्टैंड एंड टू एनालाइज ह्यूमन बिहेवियर। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो किस चीज़ को समझने के लिए मदद देती हैं कि इंसान जिस तरह बिहेव करता है, उसके इमोशंस को, सोशल इंटरेक्शन यानी कि लोगों से किस तरह मिलता जुलता है, इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्प करती हैं, इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में मदद देती हैं। बस 2 क्विक क्विज़ हैं, हम उनको देख लेते हैं। पहला क्विक क्विज़ हमारे पास क्या है, क्विक क्विज़ है, इज़ अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी एज डायमेंशंस।
कि क्या हमारे पास जो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनकी कोई डायमेंशंस हैं, तो इसका आंसर है नो, क्योंकि हम नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर ही नहीं कर सकते, तो जब मेजर नहीं कर सकते तो उनके डायमेंशंस भी नहीं हैं। सेकंड हमारे पास टेबल 1.1 क्विक क्विज कंप्लीट द फॉलोइंग फीचर्स उन्होंने दिए हुए, हमने बताना कि ये फिजिकल क्वांटिटीज़ में क्या ये चीज़ है या नहीं, या नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ में ये चीज़ है या नहीं। तो पहली उन्होंने दी हुई है मेजरमेंट, तो फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं, तो इसी हमने इस फिजिकल क्वांटिटी में लिख दिया यस। नॉन फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर नहीं कर सकते तो लिख दिया नो। नेक्स्ट हमने सॉल्व करना है इंस्ट्रूमेंट यूज, हम इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए, तो यस हम इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए, लेकिन नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं होता, तो इसलिए नो। नेक्स्ट है न्यूमेरिक वैल्यू एंड यूनिट्स, तो फिजिकल क्वांटिटीज़ को क्योंकि हम मेजर कर सकते हैं तो उसकी कोई ना कोई हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, उसकी हमारे पास यूनिट्स होती हैं, तो इसलिए हम लिख देंगे यस। और नॉन फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर नहीं कर सकते, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, उनकी कोई यूनिट नहीं होती, तो इसलिए नो। एग्जाम्पल्स में हम यहाँ पे लिख देते हैं लेंथ एंड टाइम, यानी कि लेंथ को भी हम मेजर कर सकते हैं और टाइम को भी हम मेजर कर सकते हैं। नॉन फिजिकल क्वांटिटी में हम लिख देते हैं लव और अफेक्शन। तो ये हमारे पास क्विक क्विज थे। अगला टॉपिक हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।